نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. मेरे मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है। आज अमरसी गांव के नौजवानों ने जिस इरादा और मकसद से ये जलसा गाह को सजाया है, हम लोगों को भी ये उम्मीद रखना चाहिए कि जो अमरसी के गांव के नौजवानों ने जो पैसे को खर्च करके आज इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया, उस सजाने के मकसद पर अल्लाह हम लोगों को कामयाब फरमावे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हर ज़माना के अंदर नबी भेजते रहे और उम्मत को सबक देने के लिए, उम्मत को राह रास्त लाने के लिए। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर जगह जगह में यही इरशाद फरमाया कि लोगों, मैंने तुम लोगों को दुनिया के अंदर घूमने के लिए, फिरने के लिए, अय्याशी करने के लिए नहीं भेजा। मैंने दुनिया के अंदर
तुम्हें घूमने के लिए, फिरने के लिए और अय्याशी के लिए मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें नहीं भेजा। मैंने हर जमाना के अंदर एक एक नबी भेजा और हर नबी को मैंने ये दावत दिया कि तुम तुम्हारा उम्मत को दावत देते रहो और सही काम बनता जाए और वो सही काम पर चलने वाला बन जाए। और हर नबी आते गए और तमाम उम्मत को ये दावत देते गए, कुरान का दावत देते गए। तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई हंगामा का मजलिस नहीं है, यहाँ कुरान का मजलिस है। तो कुरान का मजलिस के अंदर हम लोग आए हैं और हमारा दिल के अंदर यही तमन्ना होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला जो कुरान का बात सुनाया जाए और उस पर अमल किया जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब का दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक व बर्बाद हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और नाकाम आए उनके माल और जो उन्होंने कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब उनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और अल्लाह तबारक व ताला कुरान के अंदर फरमाया कि उनको और उनकी बीबी को जहन्नम का आग में डाला जाएगा और उसका गर्दन के अंदर जंजीर होगा, खेजूर का छाल का जंजीर होगा और इतनी तपी हुई होगी कि उनका गर्दन के अंदर दिया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। ये सूरत अल्लाह तबारक व ताला किस लिए नाजिल किया? अगर आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि अल्लाह तबारक व ताला ये सूरह को किस मकसद के लिए कुरान के अंदर नाजिल फरमाया, किस वजह से इसको कुरान के अंदर नाजिल फरमाया। बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के अंदर कदम रखा और दुनिया के अंदर आया और आने के बाद मक्का के तमाम लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह का सजा सुनाया और तरह तरह का तकलीफें दी और बहुत परेशानियों का सामना करा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ये कुरान नाजिल किया तो किसके लिए किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने यह कुरान को नाजिल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के अंदर खड़े हो गए और ये ऐलान किया कि ये लोगों, आप लोग मक्का के एक जगह पर जमा हो जाओ और मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूं।
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया तो तमाम मक्का के लोगों ने जमा हो गए और जमा होने के बाद ये बात कहने लगा कि ये अल्लाह के नबी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरे मक्का वासियों, मैं तुम लोगों को इसलिए जमा किया कि मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ के उधर जो है लश्कर खड़ा हुआ है और हम लोगों के ऊपर हमला करने वाला है, क्या मेरे बात पर तुम्हें यकीन होगा? तो तमाम मक्के के लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप जितने दिन से आए हो मक्का के अंदर, मैंने कभी भी तुम्हें झूठ बात बोलते हुए नहीं सुना। तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है, तुम जो बोलते हो वो सच है और हक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगा कि ये मक्का के लोगों, मैं तुम्हारा नबी हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा और अल्लाह एक है, उनको मान लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। क्या कहा कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, तुम मुझे नबी मान लो और अल्लाह एक है, उसको तुम दिल से इकरार कर लो। तो अबू लहब वहां खड़ा हुआ था, तमाम लश्कर वहां खड़ा हुआ था। तो अबू लहब ने गर्दो गुबार को उठाया और उठाने के बाद नबी के चेहरा के अंदर फेंक दिया और कहा कि तुझे कुछ काम धंधा नहीं है और तूने हम लोगों को जमा कर किया और हम लोगों का काम को तू नुकसान किया और हम लोगों को तू ये बात कहने के लिए बुलाया। तो जब गर्दो गुबार को उठाकर अल्लाह के नबी का चेहरा के अंदर मार दिया और फेंक दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला को जोश आया और अल्लाह तबारक व तआला फौरन जिब्राइल को भेजा और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क तब्बत यदा अबी लहब व तब, और ये शूरा को नाजिल कर दिया कि ये अबू लहब, मैं तुझे ये दुनिया के अंदर ऐलान करता हूँ, तमाम लोगों को मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि हमारा नबी के साथ जो बदतमीजी करता है और उसका बात को जो इनकार करता है, मैं उनके साथ इस तरीका से बर्ताव करता हूँ और दुनिया के अंदर मैं उनके बारे में ऐलान कर देता हूँ कि तेरा जगह जो है वो जहन्नम के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला वो जिब्राइल को देकर और कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिया। मेरे भाई अजीज दोस्तों, जिब्राइल आया नबी के पास और ये कुरान उतरा नबी के पास, तो नबी को ये सुना दिया। मेरे भाई, आज हम अमरसी गांव के अंदर रहते हैं, आज हम लोग नमाज से दूर, दीन से दूर, कुरान से दूर, कुरान से दूर, इल्म से दूर, कितना दिन भागोगे मेरे भाई। अबू लहब ने इतना मुशक्कत उठाया अपना कौम को बचाने के लिए। अबू लहब ये काम करता गया, नबी को तकलीफ देता गया और अपना कौम जो है उनको बचाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, नबी का बात को इनकार करने के लिए, अपना लीडरशिप को जमाने के लिए, जिस तरीका से हम लोग दुनिया के अंदर लीडरशिप जमाते हैं
उसी तरीका से अबू लहब जो है नबी को तरह तरह का परेशानी करता गया और उनको हलाक व बर्बाद करने के लिए अपना लीडरशिप को जमाता गया। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए कुरान को उतार दिया। लो, हम लोगों को ये सबक होना चाहिए। हम लोगों को अपना जिंदगी को बनाने के लिए हम लोगों को भी राह पर पकड़ना चाहिए और हम लोगों को अच्छी तरीका से सही रास्ता पकड़ना चाहिए। तो इसीलिए जगह जगह पर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, कि हर शख्स जो है जान लेगा जो आगे आया और जो पीछे आया। हर शख्स जान लेगा जो आगे आया और जो पीछे आया। यानी अल्लाह तबारक व ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि ये लोगों, जो इंसान दुनिया के अंदर आया है, चाहे आगे आए या पीछे आए, लेकिन इंसान को कुरान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जो इंसान दुनिया के अंदर अच्छा अमाल करके जाता है और दुनिया के अंदर जो पूरा अमाल करके आता है, तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया से चला जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उनको उनका अजर देता है। और इंसान ये सोचता है कि मुझे अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर भेजा और दुनिया के अंदर ही मुझे ख़त्म और उसके बाद का मुझे जिंदगी जो है वो जिंदगी हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कुरान के अंदर फरमाया कि तुमने दुनिया के अंदर मैंने जो तुम्हें भेजा और तुमने अगर अच्छा अमाल किया, अच्छा इंसान के साथ अच्छा सलूक किया, तो उसका अजर भी तुम्हें कब्र के अंदर दिया जाएगा। अगर तुम दुनिया के अंदर बुरा अमाल करके गए तो उसका अजर भी तुम्हें कब्र के अंदर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला दूसरी जगह पर ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास, ये लोगों, मा गुर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुम्हें धोखा दिया रब्बे करीम के बारे में, कि ये इंसान तुम्हें किस चीज ने तुम्हें दुनिया के अंदर धोखा में रखा। रब्बे करीम के बारे में तुम्हें किसने झुठलाया कि आज तुम्हारे सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाती है, जब तुम्हें नमाज की दावत दी जाती है, तो उसके बावजूद तुम सुनते हो, लेकिन एक कान से सुनते हो और दूसरी कान से निकाल देते हो। अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, जिसने तुम्हें पैदा किया और ठीक ठाक बनाया और तुम्हें बराबर बनाया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, ये मेरे बंदा और बंदी, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर इतनी खूबसूरत चेहरा दिया, इतनी खूबसूरत आंखें दी, इतनी खूबसूरत तुम्हारा होंठ दिया, इतने खूबसूरत तुम्हारा नाक दिया। जब तुम आईना के सामने खड़े होते हो और जब तुम आईना के सामने देखते हो और तुम ये एहसास करते हो, अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, कि मैंने तुम्हें बंदर जैसा शक्ल नहीं दिया, मैंने तुम्हें खिंजीर जैसा शक्ल नहीं दिया, मैंने तुम्हें गधे जैसा शक्ल नहीं दिया, मैंने तुम्हारा सूरत
इतनी खूबसूरत बनाया, इतनी अच्छी बनाई, और तुम जब आईना के सामने खड़े होते हो, और जब उसके आईना के सामने खड़े होकर, और जब तुम आईना के सामने देखते हो तो तुम्हें याद नहीं आता, तुम्हें रब्बे करीम का बात याद नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम किस तरीका से मुझे झुटलाते हो। मैंने तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा को बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेहतरीन अंदाज से आज हमारा चेहरा को बनाया, इतनी बेहतरीन अंदाज से हम लोगों का आंखें बनाया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ये हमारा बंदा और बंदी, मैंने एक आंख दूसरे आंख के साथ नहीं बनाया। तुम्हारा बदन के अंदर जो मैंने नाक दिया, दूसरा इंसान जो है उसका नाक के साथ तुम्हारा नाक नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारा जो होंठ दिया हूँ, वो होंठ एक इंसान का होंठ और दूसरे इंसान का होंठ से नहीं मिलेगा। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, तुम हमारा जज़ा और सजा को तुम झुटलाते हो। हम कहते हैं खुदा तू हक है, तू सच है। हम कहते हैं नबी तू सच है और हक है, लेकिन हमारा काम कैसा है मालूम है? अबू लहब वो जानता था नबी हक है और सच है, लेकिन उसके बावजूद अपना बाजू को मजबूत करने के लिए, अपना कौम को बढ़ाने के लिए, अपना ताकत को बढ़ाने के लिए अबू लहब ने अपना तरीका इस्तेमाल किया कि नबी तो हक है और सच है, लेकिन उसका बात भी हक है और सच है, लेकिन मुझे मानना नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ देखना है। आज दुनिया के अंदर कितना उलमा हम लोगों के सामने कुरान से बातें करते हैं, कुरान का बात को सुनाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सुनने वाला बन गए, लेकिन अमल करने वाला नहीं बने। मेरे भाई आजीज दोस्तों, इसी बात पर एक बात याद आ गई कि हमारा जलसा गाह के अंदर हमारे खवातीन माँ और बहनें भी बैठी हुई है, कि एक बात याद आ गया कि एक खवातीन माँ अपने बच्चियों को दर्स दे रही है और ये बात कहती है कि ये बच्ची, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो खवातीन को पैदा फरमाया और उसको रहने का तरीका किस तरीका से अल्लाह तबारक व तआला दिया है, अगर वो उस पर अमाल नहीं करती तो उनका सजा दुनिया और आखिरत के अंदर किस तरीका से अल्लाह तबारक व तआला दिया है, उसको देख लो। तो वह खवातीन आलिमा ने दर्स के अंदर ये बात कहती है कि बच्ची बताओ, दुनिया के अंदर जितने लोहा है, लोहा पड़ा हुआ है, वो लोहा को किस जगह पर रखा जाता है? तो जब ये आलिमा ये बात कही अपने बच्चों से, तो वह बच्चियां कहने लगी कि आलिमा, ये जो लोहा होता है इसको आदमी बाहर रखते हैं और ये घर का काम के अंदर लगाते हैं और इसको घर का काम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आलिमा ने कहने लगी, ये बच्ची,
बताओ तो सही कि जब ज़ेवरात को आप लोग पहनती हो और सोना चांदी तुम पहनती हो, और वो सोना चांदी को कहां रखा जाता है? तो वो बच्चियों ने कहा कि आलिमा, वो ज़ेवरात को रखा जाता है, बक्सा के अंदर रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है। क्योंकि अंदर सोना को अगर छुपा कर नहीं रखा जाए, अगर सोना को अगर बक्सा के अंदर नहीं रखा जाए, अगर लोहा जैसा हम लोग बाहर फेंक कर रख देंगे तो वो ज़ेवरात जो है लोगों ने चुरा कर लेकर जाएगा, चुरा कर लेकर जाएगा। तो जब ये बात कही दी तो आलिमा ने कहने लगी कि ये बच्ची बताओ, हीरे मोती को कहां रखा जाता है? तो वह बच्चियों ने कहने लगी कि हीरे ज़ेवरात को तिजोरी के अंदर रखा जाता है, सोना और ज़ेवरात जो है उसको तो बक्से के अंदर रख देते हैं, लेकिन हीरे और ज़ेवरात जो है वो बहुत उससे भी ज्यादा कीमती है, लाखों करोड़ों में कीमत समान है वो। उसको तिजोरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि उसको अगर तिजोरी के अंदर नहीं रखा जाए तो वो चोरी हो जाएगा और लोग उसको लूट मार करके लेकर चला जाएगा। तो आलिमा ने कहने लगी, बच्चों, जब लोहे को बाहर रखा जाता है तो वो लोहे के अंदर अगर पानी बरसना शुरू हो जाता है तो हम लोग लोहे को अंदर करते हैं मेरे भाई? अरे हम लोग लोहे को अंदर करते हैं? नहीं करते हैं, बाहर ही पड़ा हुआ रहता है। और सोना ज़ेवरात को मैं बक्से के अंदर इसलिए रखता हूं क्योंकि वो चीज जो है कीमती है, इसी वजह से उसको मैं बक्से के अंदर रखा। और मोती ज़ेवरात जो है उसको और अच्छी जगह पर छुपा कर रखते हैं। किस लिए? इसीलिए रखते हैं कि अगर उसको मैं सही जगह पर नहीं छुपा कर रखूं तो उनको लोगों ने चुरा कर लेकर चला जाएगा, और अगर वो लेकर चला जाए तो हमारा हाल क्या होगा? तो आलिमा ने जवाब क्या दिया पता है? आलिमा ने कहा, बच्चों, जब हम लोग ज़ेवरात को बक्से के अंदर रखते हैं और मोती को अगर हम लोग तिजोरी के अंदर रखते हैं और लोहे को बाहर रखते हैं तो हम लोग औरत जात हैं, हम लोग ख़वातीन हैं। हम लोगों को क्या बनकर रहना है? हम लोगों को क्या बनकर रहना है? हम लोगों को सोना बनकर रहना है बक्से के अंदर, या हम लोगों को हीरा जैसा तिजोरी के अंदर बंद होकर रहना है, या हम लोगों को लोहा जैसा बाहर घूमना है? हम लोगों को लोहा जैसा बाहर पड़ा हुआ रहना, और हम लोगों को लोहे के जैसा लोगों ने हम लोगों को आंखें दिया, नौजवानों ने घूमता है। और इसी वजह से घूमता है कि अगर कोई लड़की देख लेता है और उस पर इस तरीका से नजर फेंकता है कि जिस तरीका से लोहा पड़ा हुआ रहता है, और उस लोहा के अंदर जब पानी गिरता है तो वो लोहा जो है जंग पकड़ जाता है और वो खराब हो जाता है। उसी तरीका से नौजवान जब रास्ता के अंदर घूमता है और वो फिरता है और लड़कियों के अंदर नजर पड़ता है तो उनको इस तरीका से देखता है और उसका बदन को इस तरीका से नोचता है और उसका दिल के अंदर इस तरीका से ख्याल आता है और वो गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है।
तो मेरे ख्वातीन माँ और ख्वातीन बहन से यही दरखास्त है कि मुझे यही चीज को पता करना है कि मुझे लोहा बनकर रहना है या मुझे सोना जैसा तिजोरी बनकर मुझे बक्स के अंदर बंद होकर रहना है। ये डिसाइड आप लोगों को करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया कि मैंने तुम लोगों को इसीलिए पैदा फरमाया कि तुम लोगों को पर्दा के अंदर रहने के लिए बताया गया। अगर तुम पर्दा के अंदर नहीं रहोगी, अगर तुम खुला रहोगी और होठों के अंदर तुम लिपस्टिक लगाकर घूमती रहोगी और आंखों के अंदर काजल लगाकर घूमती रहोगी, तो तुम्हारे वजह से आज हमारे गांव के जो नौजवान है, आज हमारे गांव के जो बूढ़ा है, उन लोगों ने तुम लोगों को देखकर जबान के अंदर पानी आ जाता है और वो गुनाह के अंदर मुलब्बिस हो जाता है और इस तरीका से मुलब्बिस होता है कि वो कयामत तक डूबा हुआ रहता है। कभी जलसा होता है तो उनको ये याद नहीं होता कि मुझे जलसा सुनना है या मुझे लड़की देखना है, मुझे जलसा में बात सुनना है या लड़की का चेहरा मुझे देखना है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर जगह जगह के अंदर इरशाद फरमाया कि मैंने तुम लोगों का जगह ये दुनिया के अंदर नहीं रखा, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर इसी वजह से भेजा कि तुम्हें जो मैं बद बनाया हूँ इसी वजह से बनाया कि तुम्हें जो है कि दुनिया के अंदर पर्दा के अंदर रहना है और तुम्हें अपना जब जिंदगी के अंदर जब शादी ना हो तो तुम अपना बाप माँ का हर एक बात पर चलने वाली बन जाओ और जब तुम्हारा शादी हो जाए तो अपना शौहर जिस तरीका से तुम्हें चलाए और उसी तरीका से चलने वाली बन जाओ, वरना तो हमारा दुनिया भी खराब हो जाएगा और तुम्हारे लिए तमाम नौजवान जो है वो भी बर्बाद व हलाक व बर्बाद हो जाएगा और उसके गुनाह का नहुसत तुम्हारी ख्वातीन जो है उन लोगों के ऊपर बरसता रहेगा और क़यामत तक बरसता रहेगा और लोग परेशान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई आजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाया फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। कल क़यामत का मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को फी जन्नाती यतसालून कि जब जन्नत में जाने का बसारत दे दिया जाएगा और वो जन्नत के अंदर जाएगा, अनिल मुजरिमीन अल्लाह तबारक व तआला और मुजरिम यानी गुनहगार जो दुनिया के अंदर गुनाह के अंदर मुलब्बिस था और मुलब्बिस है और मुलब्बिस रहता रहेगा, अनिल मुजरिमीन जो गुनहगार है अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जहन्नम के अंदर फेंक देगा। मा सलककुम फी सकर, वो जन्नती जन्नत से पुकारेगा, जहन्नमियों को कहेगा कि ये मेरे भाई, ये हमारे अमरसी गांव के रहने वाले, तू हमारा दुनिया के अंदर दोस्त था, तू हमारा दुनिया के अंदर मेरा भाई था, तू मेरा दुनिया के अंदर तू हमारा रिश्तेदार था। मा सलककुम फी सकर, जन्नती और जहन्नम से बातचीत होगा, मा सलककुम फी सकर, और वो कहेगा कि क्या बात है कि दुनिया के अंदर हम लोग एक साथ घूमते थे, जब दुनिया के अंदर कोई मीटिंग वगैरह होता था साथ जाते थे, आज किस लिए तुम जहन्नम के अंदर और मैं जन्नत के अंदर। उनको टिटकारी देंगे, उनको कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन,
और वो कहेगा कि दुनिया के अंदर तुम लोग नमाज पढ़ते थे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि तुम लोग जब दुनिया में थे नमाज पढ़ते थे और मैं जब अजान होता था और मैं नमाज से बाजार के तरफ भागते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल दिया, दौलत दिया, मुझे यतीमों के पीछे खर्च करने के लिए बताया, लेकिन जब तुम्हारे पास, तुम्हारा अमरसी गांव के अंदर जब कोई गरीब आया तो मैंने उनको दान किया, खैरात किया। बेवा आई, खाने को नहीं मिला तो मैंने उनको खाने के लिए पैसा दिया। और मैं जहन्नम में इसलिए हूं कि जब भी कोई गरीब आया मेरे दर पे तो मैंने उन लोगों को दान खैरात नहीं किया, उन लोगों को मेरा दर से ठुकरा दिया, उन लोगों को मेरा दर से हटा दिया, उनको मेरा घर से निकाल दिया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। मेरे भाई, ये बहुत खतरनाक अल्फाज है। हम लोग खुद नमाज नहीं पढ़ते, हम लोग खुद नमाज नहीं पढ़ते, और जो नमाज पढ़ते हैं हम लोग उनको टिटकारी मारते हैं। देखो कितना बड़ा नमाजी आ गया, कितना बड़ा हाजी आ गया, कितना बड़ा गाजी आ गया। उनको देखो कि वो आज इतना साल से कितना खराब काम किया, कितना जिंदगी के अंदर बुराई किया। देखो वो आज सर में टोपी लगा के नमाज पढ़ने जा रहा है, तो उनको हम लोग टिटकारी देते हैं, हम लोग उनको किस तरीका से बातें करते हैं। इसीलिए मेरे भाई, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। अगर हम लोग संभल जाएंगे, अगर हम लोग बाज नहीं आएंगे तो हम लोगों का दुनिया भी बर्बाद हो जाएगा और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई, आज अगर हम लोग इस पर अमल करेंगे अपना ज़िंदगी को बनाने के लिए, तो हमारा दुनिया भी कामयाब होगा और उसके साथ साथ आखिरत भी कामयाब होगा। वरना हमारा ज़िंदगी जो है दुनिया भी बर्बाद हो जाएगा और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई, मैं इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।